एंट्री हुई मूवीज के हीरो की तरह और उसने आकर बचाया मेहरू को गुंडों से। और मेहरू ने सारे घर को हैरत में डुबो दिया, ये बताकर कि वो एहतसाम साहब से नहीं बल्कि माहिर से शादी का फैसला कर चुकी है। व्यूअर्स, दोबारा की एपिसोड 12 आ चुकी है और हम आपको बताते हैं कि एपिसोड में ऐसा क्या हुआ कि मेहरू ने अपना फैसला शादी का बदल दिया। एहतसाम साहब से वो शादी क्यों करना चाह रही थी, इसका क्या रीज़न था, और अब वो माहिर से शादी क्यों करेंगी, इस बात का क्या रीज़न है। क्या सहर और अफान की शादी हो जाएगी और सहर के घर वाले लालची लोग क्या क्या डिमांड्स करेंगे। एपिसोड 12 का सबसे बड़ा मसला तो ये था कि मेहरू की शादी हो। मेहरू बहुत ही परेशान है और वो मनाल को भी नहीं बता पा रही कि वो दूसरी शादी क्यों करना चाह रही है। लेकिन मनाल कुछ ना समझते हुए भी माँ को अनकंडीशनल सपोर्ट करके यकीन दिलाती है अपनी राज़ी होने का, और इस सिलसिले में अपने शोहर और भाई अफान को भी राज़ी करने की पूरी कोशिश करती है। मेहरू बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार है। इस वक्त वो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे सबको समझाए कि वो क्यों दूसरी शादी करना चाहती है और उसे हदायत से क्या शिकायत थी, क्योंकि जो मेहरू की ख्वाहिशात लड़कपन में ही हदायत ने कुचल दी थी, इस बात को कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। सबका ख्याल है कि मेहरू के पास तो जवान बच्चे भी हैं, बिजनेस भी है, दौलत भी है, सब कुछ तो है, इसलिए उसको इस उम्र में शादी की क्या ज़रूरत है। मेहरू अफान के डिसअप्रूवल को लेकर सख्त परेशान है। वो अफान को बार बार डेस्परेटली कॉल्स करती है और अफान ढीठ बना माँ की कॉल्स को इग्नोर करता रहता है। लेकिन चमची सहर की जो ही कॉल आती है तो पहले ही बेल पर उठाता है और फ़ौरन से उसको नॉर्मल तरीके से बात करता रहता है। सहर उसको बताती है कि मैं और मेरे माँ बाप कल शादी की तारीख लेने तुम्हारे घर आ रहे हैं। यानी हद ही हो गई है बेशर्मी की यहाँ पर, कि लड़के के घर लड़की खुद और उसके माँ बाप शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। अफान उसको रोकने की अपनी सी कोशिश करता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल मत आना। लेकिन सहर और उसके घर वाले इतनी मोटी आसामी को हाथ से कैसे स्लिप होता देख सकते हैं, वो तो हर हाल में पहुंचेंगे ही। सहर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार डंडे अफान के सर पर इकट्ठे मारती है और आखिर में उस पर ये इल्ज़ाम भी लगा देती है कि तुम किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो, इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे हो। अफान का दोस्त एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया है। वो अफान को समझाता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम अपनी नाराज़गी उससे ख़त्म कर दो, वो तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करती है। अफान पहले तो माँ की कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था, लेकिन सहर की कॉल के बाद उसको खटका होता है और वो माँ की कॉल आते ही फ़ौरन उठाता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई बात सहर से रिलेटेड है। माँ उसको बताती है कि कल सहर के घर वाले आ रहे हैं। फ़ौरन ये बात सुनते ही वो तैयार श्यार होकर एक लम्हे में घर में वारद हो जाता है और आते ही एहतसाम साहब से उलझ पड़ता है कि आप तो यहाँ से निकले, आपने जुर्रत कैसे की मेरी माँ को प्रपोज करने की, वगैरह वगैरह। एहतसाम साहब थोड़ी सी चोट खाकर अपना सामान भी पैक करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत नर्म दिल के हैं, बीपी और शुगर के पेशेंट। लेकिन दुर्दाना उन्हें समझाती हैं कि आप अभी मत जाए, मैं अफान को संभाल लूँगी। इसी वक्त आ धमकते हैं अफान के ससुराल वाले, अपनी डिमांड्स की टोकरी साथ लिए। जिस तरह उन्होंने मंगनी पर एक लंबी लिस्ट और डिटेल्स बताई थी डिमांड्स की, इसी तरह वो शादी की भी डिमांड्स तय करके आए हैं कि 5 करोड़ हक महर होगा, डिफेंस में प्लॉट मांगा गया, और मेहरू उनकी डिमांड्स सुनते ही फ़ौरन मान लेती है, जबकि दुर्दाना और अफान को भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। अभी इन लोगों ने अपनी आगे की डिमांड्स तो बताई ही नहीं कि उन्हें 50 तोले सोना चाहिए, पसंद के कीमती ड्रेसेस चाहिए, और उनका तो पूरे घर पर कब्जा करने का भी इरादा है और देश निकाला करने पर है सबको। अफान खुश है कि उसकी शादी हो रही है। मेहरू इस शादी के अप्रूवल के साथ ही बेटे और सारे घर वालों को ये बात क्लियर कर देती है कि मैं दूसरी शादी डंगे की चोट पर करूँगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता।
अफ़ान जहाँ पर बिल्कुल बेबस नज़र आता है, क्योंकि अगर वो माँ की शादी से इनकार करता है तो उसकी माँ भी उसकी शादी से इनकार कर देगी। और वो क्या करेगा? अफ़ान को तो हर हाल में शादी करनी है, सिर्फ सहर से। यहाँ सहर का बाप भी राल टपकाता नज़र आता है कि किसी तरीके से इतनी अमीर और ख़ूबसूरत बेवा औरत से, अफ़ान यानी अफ़ान की माँ से, वो शादी कर ले और इस तरह पूरी की पूरी दौलत पर उनका कब्ज़ा हो जाए। मेहरू का बेज़मीर दामाद मेहरू को धोखे पे धोखा करता चला जा रहा है। मेहरू की दोस्त का हस्बैंड उसको बताता है कि मेहरू को कहो अपने बिज़नेस पर खुद तवज्जो दे, दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता। और हम देखते हैं कि माहिर को भी नई जॉब मिल गई है और माहिर को जॉब मिलेगी भी ज़मीर के ऑफ़िस में, और वहाँ पर उसे एक शख्स बताएगा कि ये बंदा अपनी सास का बिज़नेस लूट चुका है। तो माहिर को इस तरह पता चल जाएगा कि मेहरू के साथ धोखा हो रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में सहर और अफ़ान की शादी हो जाएगी। मेहरू जैसा कि एहतसाम साहब से शादी का फ़ैसला कर चुकी है तो उनके साथ कहीं जा रही होती है कि एहतसाम साहब का टाकरा माहिर से हो जाता है। वो माहिर को कहते हैं कि क्या तुम मेहरू से सच्ची मोहब्बत करते हो? तो वो उनको बताएगा कि जो भी है शादी तो वो आपसे ही कर रही हैं। खैर हम आपको बताते हैं कि ये शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेहरू और एहतसाम साहब का टाकरा कुछ गुंडों से हो जाएगा और गुंडे अच्छी खासी ठुकाई कर देंगे एहतसाम साहब की। और यहाँ पर एहतसाम साहब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जबकि माहिर इस मौके पर पहुंच जाएगा हीरो की तरह और गुंडों की खूब अच्छे तरीके से ठुकाई करके उनको वहां से भगा देगा। मेहरू के दिल को ये बात अच्छी लगेगी और वो माहिर को कॉल करके बुलाएगी सब घर वालों के सामने और बताएगी कि मैं माहिर से शादी का फ़ैसला कर चुकी हूँ। मेहरू का दिल शुरू से ही ऐसा करना चाहता था। वो तो मजबूरन दुनिया दिखावे के लिए एहतसाम साहब के साथ शादी की हाँ की थी। यहाँ सब हाथ मलते रह जाएंगे और सहर, जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम बना कर आई थी कि पूरे घर पर कब्जा कर लेगी, खुद ही सटपटा कर रह जाएगी। माहिर के नूडल्स के बालों वाली माँ एक मांगे का कोट पहने हुए कनाडा जाती दिखाई देती है। साथ में काजू और पिस्ता बेटे के लिए ले जा रही है, क्योंकि काजू और पिस्ता अब तो मिलते ही नहीं हैं कनाडा में। वैसे काजू और पिस्ता स्वीट नूडल्स में भी डाले जाते हैं। यानी कि हद ही हो गई है। उसका बदतमीज बाप भी साथ ही बैठा हुआ होता है। ऐसे में जाने कहाँ से माँ को माहिर की याद सताने लग जाती है और झूठी किस्म की नमी आंखों में डाल लेती हैं। दूसरी तरफ माहिर के बाप को भी दिल की कोई बीमारी निकल आई है, यानी कि बहू घर में आने से पहले ही खिदमतें कराने का अब्बा जी ने प्रोग्राम बना लिया है। तो देखते हैं कि ये नई डेवलपमेंट्स ड्रामे को किस तरफ लेकर जा रही हैं और इसका माहिर से क्या कनेक्शन होगा। देखते रहिए हमारे रिव्यूज़, करते रहिए हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा एक और रिव्यू के साथ।